अयोध्या देश के राजा रेवतक, इनकी बिटिया का नाम था रेवती, उसके साथ विवाह हुआ। रेवती के साथ विवाह हुआ, लेकिन रेवती जो बलराम थे उनसे कदमें लंबी थी और बलराम छोटे थे। ग्वाल बाल कहने लगे भैया छोटा है और भाभी बड़ी है, कैसे गुजर हो सकती है। लेकिन सुंदर बहुत थी रेवती देखने में, तो आज सबके कहने पे विधि विधान से विवाह हुआ। अब जब बड़े भैया का विवाह हो गया, उस मथुरा में भगवान कन्हैया की शादियां आने लगी। ध्यान रखना, उससे पहले मैं आपको बता दें कि भगवान ने कुल अवतार कितने लिए हैं। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए हैं, लेकिन 2 अवतार के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है। वो कौन? एक हंसावतार और एक है ग्रीव अवतार। हंसावतार में ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत कथा जिन्हें 4 श्लोकों में सुनाई, जिसे बोलते हैं चतुर श्लोकी भागवत, याद रखना। और एक है ग्रीव अवतार। हैग्रीव नाम का एक दैत्य था जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी की तपस्या की है तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले मांग लो। जवाब दिया, जब कहा है कुछ उसने मांग लो कुछ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ क्या मांगना चाहते हो। मुझे वरदान ये चाहिए कि मुझे मारने के लिए मेरे जैसा कोई हैग्रीव ही मुझे मार सके। अब देखिए वो बलवान इतना था, उसका सर जो था वो घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। वरदान ये मांगा कि मुझे कोई मुझ जैसा हैग्रीव ही मार सके। सबको सताने लगा, परेशान करने लगा, मारने लगा। जब ये सब स्थितियां भगवान के आगे आई हैं, तब भगवान ने क्या देखा है कि उसे कोई नहीं मार पाता है, उसके आगे किसी की दाल नहीं गलती है। तब भगवान ने उसे उसका वध करने के लिए भगवान ने हैग्रीव अवतार लिया। तो ये 2 अवतार इनके बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। अब पहला अवतार है भगवान ने जो लिया 24 अवतार में, पहला अवतार सनकादिक ऋषियों के रूप में, जो ब्रह्मा के 4 मानसी पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा बड़ा अवतार, और तीसरा नारद के रूप में। वैसे तो अगर देखा जाए तो अक्सर करके भगवान श्री राम और कृष्ण माने गए भगवान के रूप में, अक्सर करके। लेकिन जो मैं नाम बता रहे इनमें भगवान का अंश है। क्या है? अंश 2। अब देखिए चौथे भगवान हुए नर नारायण, और 5वें हुए कपिल, 6वें दत्तात्रेय, 7वें श्यामभुव मनु और सची, 8वें ऋषभदेव, 9वें राजा पृथु के रूप में, 10वें मत्स्य अवतार, और 11वां कच्छप अवतार जो समुद्र मंथन के समय भगवान ने लिया था, और 12वां धन्वंतर अवतार जो औषधियां हम दवाइयां जो खाते हैं ये सब धन्वंतर जी ने इन्हीं के रूप में बनी हुई हैं। तो महाराज 13वां मोहिनी के रूप में, ये भी समुद्र मंथन के समय ही लिया था भगवान ने। 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम जी के रूप में, और 17वां
वेद व्यास के रूप में, 18वां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, 19वां बलराम, 20वां श्री कृष्ण, 21वां बुद्ध और 22वां जो कलयुग में होगा कल की अवतार। कितने हो गए? 22। और 2 के बारे में तो पहले हमने बता दिया। तो भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। याद रखना, यहाँ शायद 14वां जो था वो भूल गए थे। 14वां नरसिंह के रूप में भगवान ने लिया। 13वां के बाद 14वां नरसिंह के रूप में लिया। तो कुल भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। अब आइए मैं आपको बताते हैं, उस मथुरा में भगवान कन्हैया जब रहने लगे तो वहां भगवान की शादियां आने लगी। अब परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु आप हमें ये बताइए, भगवान की पहली शादी, और माफ करना जो पीछे आए वो पीछे ही बैठे, आगे ना घुसे। भाई जो आगे आया वो मेहनत करके आया, जल्दी जगे हो, ये काम आम जल्दी करो, ये भागवत समझ जाइए, रुचि शास्त्री का ही रही है ना, कितनी मेहनत करी। अब तुम लेट उठी, लेट काम करो, और लेट आई तो पीछे बैठो। जो जागे सो पावे, और जो सोवे बे ना सो खोवे। सही बात है ना। हालांकि खैर तुमने खो तो कछु नहीं, भागवत तो पूरी सुनने को मिली है, लेकिन बस इतना है कि आगे नहीं बैठ पाए हो। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना, जवाब दिया, प्रभु आप हमें ये बताइए, भगवान की पहली शादी कब, कैसे और कहां से हुई। याद रखना, तो भगवान की पहली शादी प्रमाण मिलता है जिला इटावा में एक कुदरकोट नाम का कस्बा है, जहां एक कुंदनपुर नाम का गांव है। ये कुदरकोट जो है, जो कुंदनपुर, ये पहले कुदरकोट के नाम से जाना जाता था। जब से भगवान कन्हैया रुक्मिणी को अपना हाथ पकड़ के ले गए, उसी दिन से कुंदनपुर की कुदरकोट हो गई। उसी कुंदनपुर में एक राजा राज करते थे जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक इनके महाराज 5 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था रुकुम, बेटियां एक भी नहीं थी। और जब बेटियां एक भी नहीं थी तो प्यारे श्रोता बंधु, इन्होंने विचार किया, जिस इंसान ने अपने जीवन में एक लड़की के पीले हाथ न कर पाए तो उसकी जिंदगी व्यर्थ है, बेकार है। बड़े चिंतित हुए। तो याद रखना, धीरे धीरे भगवान की भक्ति के अनुसार इनके आंगन में एक बिटिया ने जन्म लिया। बड़े प्रसन्न हुए जब बिटिया ने जन्म लिया। देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। बोले आप बहुत अच्छे समय पे आए हो, ऐसा करो मेरी बिटिया की हस्तरेखा मस्त रेखा देखो, ये मेरी बिटिया जीवन में क्या करेगी और ये क्या है। जवाब दिया